शब हिजरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुलाकर हिजरत करके जाना। ये एक ऐसा वाक़या था जो आपके लिए सुनना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। शब हिजरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हिजरत की थी और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने के इरादे से ही उनके बिस्तर पर सोए थे तो मुशरिकीन मक्का ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया था। शब हिजरत का ये वाक़या मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मुशरिकीन मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से एक जगह जमा हुए और वहाँ रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर बहस आईं। आखिरकार गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया गया कि हर कबीले से एक शख्स लिया जाए और वो गिरोह मिलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब खून मारे और उन्हें शहीद कर दे। चुनाचे उस मकसद के लिए 40 अफराद का मजमुआ तैनात किया गया और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जमा हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल को नाज़िल किया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के मंसूबे की खबर दी और उसके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का ये पैगाम भी पहुंचाया कि अब मक्का में रहना बेसूद है, आप मक्का से हिजरत करके मदीने चले जाएं। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए अली, रूहुल आलमीन ने मुझे ये खबर दी है कि कुरैश ने मंसूबा बनाया है कि वो आज रात मुझे कत्ल कर दें और खुदा ने ये हुक्म दिया है कि मैं मक्का छोड़ दूं और उसी रात गारे सोर चला जाऊं। खुदा ने मुझे ये हुक्म भी दिया है कि मैं तुझे ये हुक्म दूं कि आज की शब तूने मेरे बिस्तर पर सोना है ताकि हमलावर ये समझें कि मैं घर में हूँ और अपने बिस्तर पर सो रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के अशार पर कुर्बान जाएं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मैं महफूज रहूँगा, उसके बजाय उन्होंने ये अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। ये सुना तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और सजदाए शुक्र बजा लाए कि मेरी कुर्बानी से रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बच सकती है। दुनिया इस्लाम में ये सबसे पहला सजदाए शुक्र हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किया था। सजदा से फारग हुए तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म की तामील होगी। मेरे कान, आँखें और दिल आप पर फिदा हों। आप जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा और आपके मकासद को पूरा करूँगा। खुदा से दरख्वास्त है कि वो मुझे अपनी तौफियात से माला माल फरमाए। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात तुमने मेरी शबीह बनकर सोना है। आपने आज रात मेरी चादर ओढ़नी है और इस अंदाज से सोना है कि कोई फ़र्क ना कर सके कि नबी सो रहा है या अली। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने प्यारों का इम्तिहान लेता है। सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया कराम की होती है, फिर जो उनके मुशाबे हों, फिर जो उन मुशाबे अफराद के मुशाबे हों। आज खुदा आपसे वही इम्तिहान ले रहा है जो उसने इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम से लिया था। लिहाजा सब्र करना। यकीनन अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब होती है। बाद अज़ां नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने सीने से लगाया और रोने लगे और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरात में घिरा हुआ देखकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। एक रिवायत में बयान किया गया है कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, खूब सोच समझ कर फैसला करो। आज की शब मेरा बिस्तर फर्श गुल नहीं रंगीन मख्तल है। मुमकिन है कि जब कुफार मेरी जगह तुम्हें देखें तो तुम्हें कत्ल कर दें।
क्या इसके बावजूद भी मेरे बिस्तर पर सोने के लिए आमादा हो? शेर खुदा ने पूरी जुरात व शुजात से जवाब दिया, मैं इस बात पर राजी हूँ कि मेरी रूह और मेरी जान आप पर कुर्बान हो। मुझे अगर जिंदगी अजीज है तो सिर्फ इसीलिए कि आपकी खिदमत करूं और आपके चाहने वालों की मदद करूं और उनसे मोहब्बत करूं और आपके दुश्मनों से जिहाद करूं। और अगर ये मुतम्मे नजर ना होता तो मैं इस दुनिया में एक लम्हे के लिए भी जीना पसंद ना करता। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम सो जाओ और जब हालात बेहतर हो जाएं तो मदीने आ जाना। अलगर्ज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार की तरफ रवाना हुए और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आपके बिस्तर पर आपकी चादर तान कर सो गए। कुरैश के संगदल कातलों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया और उन्होंने दीवार से कुछ पत्थर भी फेंके। पत्थरों से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई, लेकिन वो कुछ ना बोले ताकि कुफार को नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का इल्म ना हो। खूंखार कातिल रात की तारीकी में हमला करना चाहते थे, लेकिन अबू लहब ने उन्हें मना किया और कहा कि इस घर में खवातीन भी मौजूद हैं। अगर गलती से कोई खातून कत्ल हो गई तो उससे पूरे करब में हमारी रुसवाई होगी। कातिल सारी रात इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि सुबह नमूदार हुई। उस वक्त वो तलवारें सूंट कर घर में दाखिल हुए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर की तरफ बढ़े। कत्ल के लिए आने वालों में खालिद बिन वलीद भी मौजूद था। अबू जहल ने कातिलों की जमात से कहा कि उसे नींद की हालत में कत्ल ना करो, पहले पत्थर मारो ताकि वो जाग जाए, उसके बाद उसे कत्ल करो ताकि उसे कत्ल की अजियत का पूरा एहसास हो और उसे मालूम हो जाए कि तलवार के वार कितने अजियतनाक होते हैं। कातिलों ने पत्थर फेंके। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने चेहरे से चादर हटाई और उनसे फरमाया कि तुम्हारा क्या काम है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कातिलों ने पहचान लिया कि ये तो इमाम अली अलैहिस्सलाम है और वो जिसे कत्ल करने आए थे वो तो मौजूद ही नहीं है। अबू जहल ने कहा, लोगों देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को फरार कर गया है और अपनी जगह पर तुम्हें धोखा देने के लिए अली अलैहिस्सलाम को सुला कर गया है। अगर मोहम्मद का दावा सच्चा होता कि खुदा उसका मुहाफिज है तो फिर उसे यहाँ से भागने की क्या जरूरत थी और इब्ने अहम को बिस्तर पर लेटाने की क्या परी थी? खूंखार कातिलों ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? शेर खुदा ने फरमाया, क्या तुम उन्हें मेरे हवाले कर गए थे? कातिलों ने कहा कि तूने पूरी रात हमें धोखे में डाले रखा, हम समझते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। फिर उन्होंने चाहा कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद किया जाए। अबू लहब ने उन्हें इससे मना किया और कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से रवाना हुए और आपने गारे सोर में पनाह ली और मुसलसल 3 दिन तक गार में कयाम पजीर रहे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम वहाँ उन्हें खाना पानी पहुँचाते थे। एक रिवायत में बयान किया गया है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हिजरत के लिए 3 ऊँट किराए पर हासिल किए, एक रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और एक हजरत अबू बकर के लिए और एक उनकी रहनुमाई के लिए। आप 3 दिनों के बाद गार से बाहर निकले और मदीना की तरफ रवाना हुए। सालबी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का में ठहराया ताकि वो आपके बाद आपके कर्ज अदा करें और लोगों की अमानतें वापस कर दें।